एक बहुत ही अहम, इस सारी बिजनेस के हवाले से हम बातें करते हैं तो एक अहम इशू आजकल हमारे दरपेश है, वो ये है कि मार्केट टाइमिंग्स जो हैं वो शॉर्ट हो गई हैं और पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री जो है वो इवेंट बेस्ड ड्रिवन है और यही वो टाइम होता है जब हाई टाइम्स होते हैं सेल्स के और तमाम फैशन कंपनियों ने इन्हीं के दरमियान प्लान किए होते हैं अपने बिगेस्ट इवेंट। यहाँ पे टाइमिंग शॉर्ट हुई हुई है जिसकी वजह से इस वक्त सेल्स में क्राइसिस है। क्राइसिस अगर इसी तरह एक महीना और आगे चले गए तो मेरा मोहतात अंदाज़ा है कि 20 से 30% की जो HR कॉस्ट है वो कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो रेंटल्स हैं बाकी चीज़ें हैं वो अफोर्डेबिलिटी लूज़ कर जाएंगी। तो मेरी जो भी साहिब इक़्तिदार हैं उनसे गुजारिश है कि इसको हम दर्दाना तौर पे देखें कि अगर यही मामला टाइमिंग का इतना रहा तो 20 से 30% जो है वो जॉब्स कट होने का ख़दशा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वहाँ भी यही हाल होगा। तो आप इसको खुदारा देखें, ये हमारा इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अच्छा सर, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा लॉस है। जैसे ही सेल्स ड्रॉप हो रही हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं वो इंटरलिंक है टैक्स के साथ। तो आप ये देखें कि डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को कितना बड़ा लॉस हो रहा है। पैसे की सर्कुलेशन रुक रही है, इकोनॉमी आपकी डाउन जा रही है। आपके पास अगर इतना हेड काउंट लॉस होता है तो आपकी इन्फ्लेशन सर कहाँ पहुँच जाएगी? आपका मजदूर तबका तो ऑलरेडी रोड के ऊपर है, वो और कहाँ पे वो जाएगा? उसमें और इजाफा हो जाएगा यार। और 10,000 लोग बेरोजगार होके एक मॉल से 10,000 से 15,000 एक सिर्फ शॉपिंग मॉल से लोग निकल के रोड पे आ जाएंगे। तो सर ये कितना बड़ा हमारी आपसे गुजारिश है कि इसको हम दर्दाना तौर पे देखें, वरना एक बहुत बड़ा जो कॉस्ट कटिंग का फैक्टर है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ा है। हम इस कोशिशों में हैं एज अ मैनेजमेंट कि गवर्नमेंट हमारी बात ज़रूर सुनेगी इंशाअल्लाह और ये हम 1-2 महीने का हिट लेकर हम सर्वाइव कर जाएंगे। सर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ना, ये जो जब से हमने ये कट डाउन किए आर्स, तब से लेके अब तक ओवरऑल रिटेल सेक्टर को 200 बिलियन का लॉस हो चुका है। 200 बिलियन कोई छोटा नंबर नहीं होता और आपके हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस 200 बिलियन का आप 18% ले लें, डायरेक्टली वो गवर्नमेंट का लॉस है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो पैसे बचा रही है ना, एक्चुअली वो लॉस कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सेल्स लॉस हो रहा है वो गवर्नमेंट का ज्यादा लॉस है। और दूसरा ये कि शेयर होल्डर है गवर्नमेंट रिटेल सेल्स जो रिटेल सेक्टर है, जो कि हाईली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके ऊपर ये पाबंदियां हैं। वो जो अनरेगुलेटेड एरियाज है ना, वो अभी भी आपको 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक खुले हुए नजर आ रहे होते हैं। वो बंदा जो टैक्स दे रहा है, जो कंप्लाइंट है, जो पॉज आपके FBR से रजिस्टर्ड करके बैठा हुआ है ना दुकान लेके, आपने उसके ऊपर ये छुरी चलाई हुई है, तो सर ये 200 बिलियन कम नहीं होता। जैसे कि यामीन साहब ने भी कहा कि ये फिर छुरियां अभी ब्रांड के ऊपर चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये फिर नीचे जब चलेगी ना वर्कर्स तक आएगी। अल्लाह ना करे ऐसी कोई जी मैं इसी उम्मीद पर मैं जितने भी बिजनेस ओनर से बातचीत हुई थी वो इसी उम्मीद पर अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे कि ये टेम्परेरी है, ये आगे निकल के सही हो जाएगा तो हम इन लोगों को कैरी कर जाएंगे, 2-3 महीने की हिट ले लेंगे। लेकिन अगर ये 1 महीना यानी कि जून तक कैरी कर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा इवेंट हमारा इसके अंदर आ रहा है ईद का, उससे पहले इन्हें कोई डिसीजन लेना चाहिए इसके ऊपर। सर न्यूज़ में आई थिंक मेरे ख्याल से आया था 12 जून तक उन्होंने इसको लॉकडाउन को इसी के ऊपर, इसी टाइम के ऊपर मेंटेन कर दिया है। बट ये बहुत ज़्यादा सर एक्सट्रीमली ख़तरनाक है क्योंकि आपका आई थिंक और कुछ नहीं तो 30% पूरे साल का टारगेट तो इस एक इवेंट से निकलना है। ठीक है, हमने अपनी ईद को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, रमज़ान का पूरा इवेंट ही कोई वो आपका वॉर में सारा गुजर गया, मेन इवेंट्स ही कोई नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पास ये एक जो सबसे मेजर इवेंट है आई थिंक इस साल का आने वाले टाइम में सबसे बड़ा इवेंट यही है। ठीक है, हमारी ये जो गुफ्तगू हुई है हम सब ने मिलकर और जो दरख्वास्त की है हमारे सामीन को या हमारे चाहने वालों को या गवर्नमेंट के जो आला इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि इसको हम दर्दाना तौर पे देखें और हमारी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, रिटेल की हैं या फैशन की हैं, उनसे रब्ता करें, उनके साथ बैठें और उनके मसाइल वाकई हम दर्दाना तौर पर सुनें। सर मेरी इसमें सजेशन ये है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा सा रिलैक्स 2 घंटे और दे दें, 10 बजे तक दे दें, क्योंकि यार ऑफिस से लोगों ने निकलना होता है, वो घर जब तक पहुंचते हैं तब तक दुकानें बंद हो जाती हैं। सेकेंडली ये आप ये अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीकेंड में कर दें, फ्राइडे सैटरडे संडे को कर दें यार, तब तक एटलीस्ट बंदा जो है ना वो कर सके, थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाए, आप लोगों के भी टारगेट्स, तो कोई इस तरह की अप्रोच निकाल लें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और देखें अगर हर ब्रांड, हर बंदा, हर सेक्टर ये इस चीज़ की बात कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये अब एक थ्रेशोल्ड से बाहर चला गया। तो इस वक्त गवर्नमेंट को जो है ना ये ज़रूर ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए और सजेशन लेनी चाहिए। कोई भी पॉलिसीज़ ना ऐसे बंदा ना लगा दे, ऐसे ही बैठे बैठे आज कोई मतलब देखें पॉलिसी बनाते हुए ना जो स्टेक होल्डर थे उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों की शुरू दिन से एक जो है ना वो है ना, किसी तंजीम को इन्वॉल्व किया जाता है और पॉलिसी बनाने वाले वो होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में उस चीज़ को हमारी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो फैशन की और रिटेल इंडस्ट्री की वो बड़ी फाल हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो FBR के साथ मिलके कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बिल्कुल,
हम इसलिए नहीं बैठे हुए कि यार हमें अपने फायदे, हाँ ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट चैलेंजेस होती है उसके साथ हम कोऑपरेट करने के लिए सारे तैयार हैं, होते भी हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता भी निकालना है कि जिसमें आपका भी मकसद पूरा हो जाए और यहाँ पे इस तरह हिट नहीं हो। अब ये जो पॉलिसी है ना, ये बिल्कुल मतलब सर, ये तो सर देखें अभी रिलैक्सेशन उन्होंने जिम्स को दे दी है और कुछ और प्लेइंग जैसा पैडल वगैरह खेलते हैं उनको दे दिया है, उनको अलाउ कर दिया है। टेक कंपनीज हैं जिस तरह वो जो बाहर बैठ के वो कर रहे होते थे कॉल सेंटर्स वगैरह, उनको दे दिया है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि भाई कोई तुक नहीं बनती ना कि आंखें बंद करके आप सब चीज़ों पर लगा दें। मतलब एक बंदा है उसने एक्सरसाइज करनी है, उसको बंद करके आप 8 बजे क्या करोगे, वैसे ही इतनी ज़्यादा मेंटली, तो उसमें रिलैक्सेशन हुई है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम कह रहे हैं भाई या इसको 10 बजे तक कर दिया जाए, अगर वीकडेज पे नहीं भी करना एटलीस्ट वीकेंड पे कर दिया जाए, ताकि जुम्मा हफ्ता एतवार पे इस पे गौर खौस करें। अच्छा, इसमें एक और भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ले जाएं तो यार वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अभी सर हो क्या रहा है यार, 8 बजे शॉप बंद होने की जल्दी में 6 बजे ऑफिस से निकल रहे हैं, 8 बजे तक मार्केट पहुंचना है, जो ट्रैफिक जाम लगता है ना सर, Exactly, ठीक है, जो बिल्कुल आपको ऐसे ही है। फ्यूल बचा रहे हो ना, वो आप रोड पे खड़े खड़े गाड़ी चलाई बगैर ही वो फ्यूल को ज़ाया कर तो रहे हो। देखें ना, बेसिकली आप निकलेंगे, ठीक है, 8 बजे आपको जैम पैक मिलेगा, ठीक है, तो आपकी वो ना तो सेल होगी, ठीक है, ना ये एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल और से फ्यूल की समझ आ कनेक्शन गया, भी है। सुबह 7 से 3 ऑफिस टाइमिंग करें और उसके बाद फिर एंजॉय मैं करें, भी यही करता हो सकता है। अच्छा नहीं, हमारा जो माशरती निज़ाम है ना वो यही है कि हमारी फैमिली पूरी, ये शॉपिंग जो होती है ना, हमारी पूरा फैमिली इवेंट होता Yes, है। yes. बीवी बच्चे माँ बाप या जो ज़ईफ़ वालिदैन है वो भी साथ जाते हैं, तो ये पूरा इवेंट होता है। तो आपने समझिए, यूँ समझिए कि उस पर कम कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि वो अगर जो एक्साइटमेंट में भी शॉपिंग हो वो भी नहीं हो पा रही। सर एक वाहिद शॉपिंग ही एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में, उसको भी आपने बंद कर दिया, तो यार अब गरीब मर जाए बेचारा, क्या करे।